छोटा सा हंसता खेलता परिवार चंद सेकंडों में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। महज 16 साल का एक लड़का, ताइक्वांडो खिलाड़ी जो बहुत अच्छे लेवल तक खेल चुका है, अपने गेट पे खड़ा होके सवेरे ब्रश करता है। एक व्यक्ति दूसरे घर से निकलता है हाथ में तलवार लिए हुए। वो व्यक्ति उस महज 16 साल के लड़के के ऊपर इस तरीके से तलवार चलाता है कि उसका गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। वो गर्दन माँ की गोद में आके गिरता है और माँ रोने लगती है, बिलखिलाने लगती है और प्रशासन से गुहार लगाती है। लेकिन अगर प्रशासन चाहिए होती तो महज 16 साल के उस प्रतिभाशाली लड़के की आज इस तरीके से हत्या नहीं हुई होती। जो उसके पड़ोसी ने किस तरीके से तलवार चलाया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और माँ की गोद में जाके गिर जाती है। इसका सीधा साधा कहा जाए कसूर तो वहाँ की प्रशासन का है। सारी वीडियो विस्तार से बताऊंगा, बने रहिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का ये मामला है। एक महज 16 साल का लड़का अनुराग यादव अपने घर के बाहर खड़ा होकर ब्रश करता है। उसके सामने जो पटीदार होते हैं उनसे बहुत ही लंबे समय से ज़मीन को लेकर विवाद चलता है। दोनों में कहासुनी होती है। लगातार कईयों सालों तक थाने में FIR किया जाता है, कंप्लेन किया जाता है, जिला प्रशासन के पास कंप्लेन किया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसका पटीदार उसके अपने घर से निकलता है तलवार लेके और महज 16 साल के लड़के के ऊपर ऐसा तलवार चलाता है कि उसकी गर्दन धड़ से अलग होके ज़मीन पे गिर जाती है। उसके घर से बहनें, 5 बहनें निकलती हैं, माँ निकलती है। सभी गर्दन को अपने हाथ में लेके रोने लगते हैं। अब ज़रा एक बार सोचिए, एक 16 साल का लड़का अनुराग यादव जो कि छोटे मोटे स्तर तक नहीं, बहुत एक अच्छे स्तर तक ताइक्वांडो खिलाड़ी रह चुका है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी रह चुका है, उसकी इस तरीके से हत्या कर देना। किसी के घर का अगर चिराग बुझ जाता है, जरा समझिए वो मंजर किस तरीके से रहा होगा उस माँ और उस बहन का। 5 बहनें अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती हैं। कल दिवाली का दिन था, लेकिन दिवाली के एक दिन पहले ही इस तरीके से वारदात, जो लोग अपने घर को दीपक से रोशन करते हैं, उनके घर का चिराग ही बुझ जाना। एक बार सोच के देखिए किस तरह क्या उस घर पे बीत रही होगी और वो घर वाले किस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे होंगे। आपको मामला समझाता हूँ। काफ़ी दिनों से ये ज़मीन के मामले को चंद टुकड़े के लिए लफड़ा चल रहा था। वो पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगाता है, प्रशासन के चक्कर लगाता है, लगातार FIR करता है, लेकिन उसकी कुछ नहीं सुनी जाती। नहीं सुनने का कारण जो आरोपी जिसने तलवार से इस 16 साल के अनुराग की हत्या की है, उसका जो बड़ा भाई होता है जगह पे SI की पोस्ट पे तैनात होता है। उसके पैसे का रौब कह लीजिए या फिर पद का रौब कह लीजिए या फिर वो SI है, जो चाहेगा वो करेगा। वो पहला मामला नहीं था। जिस तरीके से खबरों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि वो जो परिवार था वो गांव में बहुत ज़मीनों पे कब्जा करना, ऐसी ज़मीनों पे अपना धौंस जमाना और गरीबों पे अत्याचार करना, ये लगातार उनका पेशा बन चुका था। एक भाई SI बन चुका था, घर में अच्छा खासा पैसा था, तो सोच रहे थे कि सर्वे सर्वा तो हम ही हैं, जो मर्जी चाहेंगे वो करेंगे। उन लोगों के ऊपर काफ़ी के पास थाने में काफ़ी कंप्लेन भी थी, लेकिन उनको कोई कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए उनका मन बढ़ा हुआ था। और आते हैं तलवार लेके और एक 16 साल के लड़के की हत्या कर देते हैं, गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। अब उसकी जो बहन सारी चीज़ें बता रही है, एक बार वीडियो सुन लीजिए। 7 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं अभी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे, एसओ साहब।
यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था, नहीं, परिवार के लोग धमकी उनके दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर नहीं कभी। शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशो पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, उन्होंने बोला, वो उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक, आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया, लेकिन आज लोग जागरूक हुए, आज आए हैं। जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? प्रशासन की भी लापरवाही है। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे, सब लोग बिस्लेरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह था के मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझेगा। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए और ये लोग कभी सलाखों के इससे बाहर नहीं आने चाहिए। वीडियो आपने सुन ली होगी, एक बहन किस तरीके से बिलखिला रही है और ये भी बता रही है भाई के मरने के बाद कुछ लोग आए, मलाई वाली मिठाई खाए और ठहाके लगा के चले गए। तो ऐसे मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से इन चीज़ों से मुक्त है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और पुलिस वालों की मनमानी तो इतनी हो चुकी है, प्रशासन की मनमानी इतनी हो चुकी है कि वो सोच रहे हैं जो हम चाहेंगे वो करेंगे। मतलब क्या ही कहा जाए। अब बोलने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन जब अपने शब्दों को पार करेंगे तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो एक सीमित शब्द में ही रह के हम बोल सकते हैं, नहीं तो बोलने के लिए बहुत शब्द है। हमारे टैक्स की पैसे की कमाई से उनको सैलरी मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे की कमाई से उनको हर एक चीज़ दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, घर दिया जाता है, उनको वर्दी तक दी जाती है। लेकिन इस तरीके से धौंस जमाते हैं जैसे मतलब कोई शब्द ही नहीं है इन लोग को कहने के लिए। एक घर का चिराग बुझा दिया जाता है, लगातार थाने में कंप्लेंट किया जाता है, लेकिन थाने वाले लोग सुनते नहीं हैं। वो पुलिस वाला जिसके घर के भाई ने इस तरीके से चीज़ों को अंजाम दिया, वो तो यही सोच रहा था कि मेरा भाई ऐसा ही है, जो मर्जी चाहूँगा वो करूँगा, मेरा आखिरकार कौन क्या बिगाड़ सकता है। लगातार उनके खिलाफ गांव वाले कंप्लेन करते रहे, लेकिन चीज़ों को रोका नहीं गया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीधा सवाल बनता है कि आखिरकार इस चीज़ों को कब तक अंजाम दिया जाएगा। महज 16 साल के लड़के की क्या गलती थी? चंद जमीन के टुकड़े के लिए उसकी हत्या कर दी गई, वो भी आम हत्या नहीं, तलवार से उसके धड़ को अलग कर दिया गया। अब क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश में एक कैसी सरकार चल रही है। वाकई में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ चुका है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से गुंडा मुक्त है, हत्याएं नहीं होती, बलात्कार नहीं होती। लगातार इस तरीके की घटना आ रही है। यहाँ पे तो पुलिस वाले ही हत्यारे बन चुके हैं। क्या ही शब्द कहा जाए। अभी ज़्यादा बोला जाएगा, ज़्यादा कुछ कहा जाएगा तो हमारे ऊपर FIR लाद दिया जाएगा। हमको ये कहा जाएगा कि आप अपनी गरिमा से बाहर उठ के बोल रहे हैं। जब इन तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा, उन लोगों ने कई बार कंप्लेन किया, लेकिन साहब सोचा नहीं गया कि आखिरकार इस तरीके का कंप्लेन बार बार क्यों किया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में चल रहा हो या फिर कहीं भी चल रहा हो, आखिरकार दोष दिया जाए तो अधिकारियों को, और अगर ये मामला न्यायालय में चल रहा होगा तो न्यायालय को दोष दिया जाएगा।
सभी लोग तो ये सोचते हैं न्यायालय हमारे साथ सारी चीज़ें सही करेगा, हमको इंसाफ देगा, लेकिन न्यायालय से कैसे गुहार लगाई जाए, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जाएगा, तो आखिरकार कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा। अगर देखा जाए इस भारत में अधिकतर अगर मौत होती है, अधिकतर अगर हत्याएं होती हैं, मारपीट होती है, तो इन्हीं ज़मीन के लफड़ों से मारपीट होती है। अगर नीचे के अधिकारी सुधर जाएं तब इस तरीके की चीज़ों को अंजाम ही नहीं दिया जाएगा। नीचे के अधिकारी ही नहीं सुधरेंगे, पैसा लेके बैठ जाएंगे, खा के बैठ जाएंगे और लोगों को अपने दफ्तर के तो ऐसे चक्कर कटवाते रहते हैं जैसे लोग इनके नौकर बन के बैठे हुए हैं और ये लोग उनके साहब बैठे हैं कुर्सी लेके। लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है। अभी बोलते बोलते कहीं मुंह से ऐसी बातें ना निकल जाए या फिर कुछ ऐसी बातें ना बोल दिए जाए कि चीज़ें वो गलत हो जाएं। लेकिन जो अनुराग यादव के साथ हुआ, अब कोई बोलने वाला नहीं आएगा। विपक्ष भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलेगी। अगर विपक्ष कहीं मजबूत रहे ना तो इन चीज़ों को अंजाम ही नहीं दिया जाएगा। विपक्ष अगर धावा बोलती रहे चीज़ों को अंजाम। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये जो अधिकारी हैं और पुलिस वाले हैं, इन लोगों पे लगाम लगाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज वाकई में बढ़ जाएगा और बढ़ता ही दिन प्रतिदिन रह रहा है। ये पुलिस वाले अपनी मनमानी करते रहे, अपने आप को ही सर्वसर्वा समझ रहे हैं और अधिकारी अपने आप को सर्वसर्वा समझ रहे हैं। इन लोगों को बैठाया जाता है कुर्सी पे ताकि लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लोगों को बस घुमाएंगे, लोगों के पे बस अत्याचार करेंगे। अगर लोग इनसे ज़्यादा बोल देंगे तो उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाएगा, उन पे और भी ना जाने किस तरीके की फटकार लगा दी जाएंगी और बस राज ही राज करने का इन लोगों का है। अभी तक तो मैं नेताओं को बस कोसता था, लेकिन नेताओं से बढ़ के ये अधिकारी और ये पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के इन्हीं भारत के हर एक कोने की ये दशा है और ये गुंडा राज बढ़ता जा रहा है और ये पुलिस वालों का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में वाकई में लग रहा है कि प्रशासन लोगों के हिफाजत के लिए नहीं बनाई गई है। अब प्रशासन गुंडागर्दी का काम कर रही है। जिस तरीके से ये वारदात दिया जा रहा है, अगर अनुराग यादव जो है उसके घर वालों के साथ इंसाफ कई दिन पहले कर दिया जाता तो बेचारा आज वो इस दुनिया में मौजूद होता और वो ना जाने किस तरीके का खिलाड़ी बनता और भारत को कितना ऊपर तक ले जाता। बेचारे की हत्या कर दी गई, गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। मतलब वो मंजर जरा एक बार समझिए। हम तो लगातार वीडियो देख रहे हैं, देखे भी हैं किस तरीके से हत्या बेचारे की हुई है। कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी आप लोग अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो चुप मत बैठिए, लगातार आवाज़ उठाते रहिए, लगातार इन तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग कीजिए। आप लोगों से बस एक ही विनती करना चाहूँगा, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में आप लोग लगातार शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आखिरकार इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आप लोग वीडियो बनाते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, इसका यूज कीजिए। इसका गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं। बस फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना, सही जगह वीडियो बनाइए ना, सही जगह फ़ोटो खींचिए और उसको सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि अच्छे अच्छे को उसकी औकात याद दिला देगी। तो आप लोग सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आपके ऊपर कहर ढाते रहेंगे, पुलिस वाले अपने मनमानी करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।